गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में अनुच्छेद लेखन को कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक कला है। किसी सूक्ति अथवा काव्य पंक्ति के विषय में 7 से 8 पंक्तियां जब लिखी जाती हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है ना। 7-8 पंक्तियां यानी कि 7-8 लाइनें किसी चीज के ऊपर, किसी विषय के ऊपर लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद भाव की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल एवं सुग्राह्य होनी चाहिए। सरल एवं सुग्राह्य का मतलब है कि अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए और आसानी से ग्रहण की जा सकने वाली होनी चाहिए, कि सामने वाले को आप क्या लिख रहे हो वो समझ आना चाहिए। किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने मनोविचारों को व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पहली बात है, रोचक, सरल तथा व्यवहारिक भाषा के उपयोग द्वारा अनुच्छेद लिखना चाहिए। दूसरा है, अनुच्छेद लेखन से पहले यानी अनुच्छेद लिखने से पहले विषय की संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आपको विषय के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में अनुच्छेद लिख रहे हो। तीसरा है, विचार क्रम में लिखे होने चाहिए। क्रम का मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हो, ये लाइन वाइज आप एक एक चीज कहते जाओ। क्रम उनका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने जो अंतिम लाइन होती है, सबसे पहले आपने अंतिम लाइन लिख दी और उसके बाद फिर पहली लाइन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्रम से होना चाहिए। 80 से 150 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। 80 से 150 शब्दों का मतलब है 7 से 8 लाइनों के बीच में ये 80 से 150 शब्द हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 9 लाइनें लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये अनुच्छेद लेखन होता है। जैसे अगर मैंने आपको गुरु टॉपिक दिया, गुरु हमारा विषय है, अब गुरु के ऊपर आपने क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है गुरु पे। तो गुरु के बारे में आप लिख दोगे कि गुरु क्या होता है, 2 शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। इस तरह से गुरु के बारे में कि वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, आदर्श गुरु शिष्यों के हृदय में शुभ संस्कारों का सर्जक होता है, वे ब्रह्मा के समान होता है। मतलब कुछ भी आप गुरु के बारे में आप लाइनें, आप लोग जो देखते हो, जो भी आपने गुरु के बारे में महसूस किया है, आप वो भी लाइनें लिख सकते हो। और आपके जो ये किताब में जो बुक में दी हुई हैं, ये भी इसमें से भी देख के लिख सकते हो। मतलब आपको याद करके भी आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो कि आप 7 से 8 लाइनें उस पर लिख सको। जैसे गुरु के ऊपर हो गया, सच्चा मित्र, सच्चे मित्र के ऊपर भी आप अनुच्छेद लिख सकते हो। श्रम का महत्व है, नारी है, तो ये सब है अनुच्छेद लेखन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक भी हम आज ही साथ में ले रहे हैं, जो होता है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। निबंध लेखन क्या है बेटा? निबंध लेखन ये भी एक कला है। जैसे अनुच्छेद लेखन हमारी कला थी, वैसे निबंध लेखन भी हमारी कला है। निबंध लिखना साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निरंतर अभ्यास से हम अच्छा निबंध लिखना सीख सकते हैं। निबंध शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, नी प्लस बंध, अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार पूर्णतः एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। निबंध के द्वारा लेखक आत्मीयता, वैयक्तिकता के साथ साथ विषय या प्रसंगों पर स्वयं की भाषा शैली में अपने भाव या विचार प्रकट करता है। निबंध लिखते समय हमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वे निम्न प्रकार से हैं कि निबंध का आरंभ तथा इसका अंत जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए। यानी आप जब निबंध की शुरुआत कर रहे हो तो वो पढ़ने में मजा आना चाहिए और अंत उसका अच्छा होना चाहिए। निबंध में सरल, रोचक तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विषय तथा शब्द सीमा को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। शब्द सीमा क्या बेटा? अगर आपको ऐसे राइटिंग करनी है, निबंध लेखन करना है, तो आपको कितने शब्दों में निबंध लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए।
जब हम कोई भी लाइन लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस वाक्य का मतलब गलत भी हो सकता है, जो कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता। ठीक है। आगे है, निबंध को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए उसमें दोहों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो और अधिक रोचक बन सके, है ना। लेकिन अनुच्छेद लेखन में इन सब चीज़ों का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो साधारण सिंपल भाषा में लिखा जाता है। आप निबंध में इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। निबंध दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति प्रधान निबंध और विषय प्रधान निबंध। अब व्यक्ति प्रधान निबंध जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इन निबंधों में लेखक के भावों से संबंधित निबंध आते हैं और इन्हें इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है, जैसे वर्णात्मक निबंध हैं, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। और विषय प्रधान होते हैं, जैसे साहित्यिक निबंध हो गए, आर्थिक निबंध, वाणिज्यिक निबंध आदि। ठीक है बेटा। अब निबंध, जब आप कोई भी निबंध लिखते हो तो निबंध को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है उसका शीर्षक। शीर्षक यानी कि आपके निबंध का नाम क्या है, उसका, वो किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। शीर्षक के बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के माध्यम से निबंध लेखन की शुरुआत की जाती है ना। और इसमें सामान्य परिचय तथा लेखक क्या कहना चाहता है इसका थोड़ा बहुत संकेत दिया जाता है। प्रस्तावना की जो भाषा होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसमें विचार गुथे हुए होने चाहिए। अब शीर्षक हो गया, प्रस्तावना के बाद आप क्या कहना चाहते हो, थोड़ा सा आपने टॉपिक बता दिया अपना। इसके बाद आता है आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु में निबंध में आप जिन जिन सवालों को उठाना चाहते हो उन्हें क्रमानुसार एक एक करके उसे लिखते जाएंगे कि आप किस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो। सारा कुछ आप विषय वस्तु में लिख देंगे, जो जो आप बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो। इसके बाद अंत में आता है उपसंहार। उपसंहार होता है निबंध का अंतिम भाग। अब यहाँ पर लेखक अपना मंतव्य और समस्याएं जो उसके द्वारा निबंध में उठाई गई थी उनका संक्षेप में उल्लेख करता है और उसका समाधान प्रस्तुत करता है कि ऐसे इन चीजों का समाधान किया जा सकता है। तो ठीक है बच्चे, ये था हमारा अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन। ठीक है, ये दोनों हमारे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।